आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 2.1 का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने पहले पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है। क्योंकि देखो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसीलिए हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाने का डिसीजन लिया था। तो अब चलिए प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें देखो ये 1 नंबर में आता है और ये भी 1 नंबर में आता है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की क्या लिखना है? घात लिखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित, तो चलो बहुपद की घात ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बहुपद की घात, पहले ये जान लो कि बहुपद की घात क्या है। ठीक है, बहुपद की घात। ठीक, तो बहुपद की घात क्या है? तो यहां से लिख दो कि चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की कहलाती है। जो बहुपद की घात क्या है? चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। लेकिन समझ में आया ना होगा? तो देखो क्या करना है। अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ बी एक्स लिखा है और प्लस सी लिखा है। ठीक है, तो यहां से, नहीं सॉरी, इसमें ना समझ आएगा, इस तरह लिख लो। मान लो 3x² लिखा है, 4x लिखा है, प्लस 5 लिखा है। ठीक है, इसमें चर क्या क्या है ये बताओ? इसमें चर है x, ठीक, और अचर क्या क्या है? तो अचर है 3, 4 और 5, इतने हैं। तो ये परिभाषा देखो पहले, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ इसमें चर क्या है? चर क्या है? यक्स। तो यक्स की अधिकतम घात क्या है? तो यहाँ से देखो पहले घात लिख लो। यहाँ से जो घात है, समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ घात क्या है? देखो यक्स की घात एक बार 2 है, और एक क्या है? एक्स की घात 1 है ना? एक सबसे बड़ी घात क्या है? एक्स की घात 2 है ना? तो सबसे बड़ी घात एक्स की क्या है? 2। तो इसीलिए बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 2। तो समझे कि चर की अधिकतम घात क्या है? तो चर क्या है? यहाँ एक्स है, और अचर है 3, 4, 5। तो अचर की घात 2 है, एक 2 है और एक 1 है। अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, तो चलो अब देख लो इसमें। अब इसमें बताओ, इसमें लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें से बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? इसमें से बहुपद की घात, इसमें 3 है, 2 है, 1 है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, और इसमें कितनी घात है बताओ? अधिकतम चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसमें कितनी है? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। और इसमें क्या हो जाएगा? 0। इसमें चाहिए नहीं है, चर है इसमें नहीं है, तो ये होगा आंसर हमारा। इसका 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0। ठीक है, और अब जैसे इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो पहले जान लेते हैं कौन से बहुपद रैखिक होते हैं, कौन से बहुपद द्विघाती होते हैं और कौन से बहुपद त्रिघाती होती हैं। पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे, आप ही बताइएगा कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो देखो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कौन कौन से होते हैं? तो देखो, जो ए एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस 2,
मतलब जिसकी घात एक हो, घात कितनी हो, एक हो, वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात दो हो। जैसे हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, इसके अधिकतम घात कितनी है, दो, तो ये द्विघाती हुआ। त्रिघाती क्या हो जाएगी, त्रिघाती बहुपद जिसके अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, अधिकतम घात तीन हो, तो वो त्रिघाती बहुपद हो जाएगी। जैसे मान लो 3x³ प्लस 4x² प्लस 5, तो अधिकतम घात यहाँ कितनी है, तीन, तो ये त्रिघाती बहुपद हुई। समझ में आया? तो अब इसमें बताना कौन से एक घाती है, कौन सी द्विघाती है, कौन सी तीन घाती है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, दो, तो ये द्विघाती हुई। ठीक है, तो इसको लिख दो दो घाती। तो लिख देते हैं दो घाती। ठीक है, और इसमें तीन घाती है ना, तो इसको तीन घाती लिख दो, इसको तीन लिख दो, ये त्रिघाती। इसमें दो है ना, अधिकतम कितनी है, दो है ना, इसलिए ये दो घाती हुई। इसमें एक है तो इसलिए ये रैखिक हुई। इसमें तीन है तो ये त्रिघाती हुई। इसमें दो है तो द्विघाती हुई। इसमें एक है तो ये रैखिक हुई। समझा? देखो, एक का मतलब हुआ ये रैखिक, दो का मतलब हुआ द्विघाती, और जहां जहां तीन लिखा है वहां त्रिघाती लिख देना। ठीक है, और इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है, और हम आपको मिलेंगे 2.3 में अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।